नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश में बहुत सोच समझ के कांग्रेस ने अपनी आज पहली लिस्ट जारी की है, लेकिन इस पहली लिस्ट में 9 का बड़ा खेल है। आखिर क्या है ये 9 का बड़ा खेल, और हम क्यों 9 पे ही इस वीडियो को बना रहे हैं, ये आपको हम आगे बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये 9 का खेल कांग्रेस का क्या है, और आखिर क्यों आज किस खास समय पर, किसी खास सेकंड पर, किसी खास मिनट पर ही कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, और वह भी एक खास अंकों के संयोग का, जिसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे आप तो एक खास अंक पर ही आकर रुक जाता है। आखिर क्यों, आखिर क्या है वजह इसकी, आज इसकी पूरी डिटेलिंग आपको हम बता रहे हैं। आप हमारे वीडियो को लगातार देखते और समझते रहिए। मैंने इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए हैं। दरअसल क्या है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने 9 का खेल खेला है। अब आप सोचेंगे 9 का खेल क्या है। दरअसल अगर आप देखें तो आज नवरात्र का पहला दिन है, और इस पहले दिन 9:09 पर 144 कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट किया जाता है, पहली लिस्ट जारी की जाती है। और अगर आप जोड़ें तो 9:09 ये हुआ, और 144 का आप अगर योग करें तो 4 4 8 + 1 = 9। अब आखिर क्या है इसके मायने। दरअसल इसके बहुत मायने हैं। दरअसल इसको कुछ लोग ज्योतिष से जोड़ के देख रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यह कोई शुभ ग्रह में किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि वो शुभ ग्रह है क्या, और आखिर ऐसा क्यों किया गया है। दरअसल उसकी पूरी डिटेलिंग मैंने निकाली है, और उस डिटेलिंग के बाद से जो बात सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें ग्रह, नक्षत्र और चौघड़िया, ध्यान रखिएगा, चौघड़िया नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंक ज्योतिष और फलित जोशी के शुभाशुभ योग में इन लोगों ने लिस्ट को जारी की है। यह तो समझ में आएगा भाई, चलो भाई आपने शुभ ग्रह की बात की, लेकिन दरअसल क्या है कि इसका एक राजनीतिक फायदा उठने मिलने वाला है, और वो राजनीतिक फायदा आपको, उसका जो विश्लेषण वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको न्यूज़ गुरु ही बता पाएंगे कि वो क्या है राजनीतिक विश्लेषण इसका। दरअसल अगर आप देखेंगे तो श्राद्ध के समय में भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की मध्य प्रदेश में, जिसके बाद से अब कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन यह लिस्ट जारी कर एक नया राजनीतिक जो है वो नारा लगाना शुरू किया है कि बीजेपी जो है वो अशुभ को तरजीह देती है। बीजेपी जो है तो हर काम अशुभ में करती है, और कांग्रेस जो है वो हर काम शुभ में करती है। मतलब ये हुआ कि एक तरह से हिंदू सेंटीमेंट को कब्जा करने के लिए यह नवरात्र के पहले दिन 9:09 पर लिस्ट को जारी किया गया। अब इसको लेकर कांग्रेस जो है लगातार इस पे कांग्रेस जो है हमलावर होगी कि भाई देखिए बीजेपी ने तो जो अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो श्राद्ध के समय में उसने किया, उसने ये किया, उसने ये किया। तो लिहाजा कांग्रेस जब इस चीज़ को लेकर चुनावी मैदान में जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के दिमाग में। और कांग्रेस का दावा है कि जिस तरह से शुभ योग में यह लिस्ट जारी की गई है, उससे यह माना जा रहा है कि 144 में से 126 उम्मीदवार उसके जीत जाएंगे, ऐसा उनका दावा है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष को नहीं मानना चाहिए, ज्योतिष के आधार पर कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि मुमकिन है कि आपके पार्टी की जब गठन हुई होगी तो उस समय ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे उसके हिसाब से आपने किया हो। लेकिन यह कहना कि दूसरी पार्टी जो है वो पितृपक्ष में उसने अपने उम्मीदवारों को की लिस्ट जारी की है, लिहाजा वो उसके हार निश्चित है और हमारी हार जीती सुनिश्चित है, तो यह दर्शाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की हार निश्चित है और बीजेपी की जीत जो है सुनिश्चित है। इसके उलट कांग्रेस जो है एक अपने आप को कमबैक करने के लिए, अपने आप को चुनावी माहौल में अपने आप को एक प्रबल उम्मीदवार, प्रबल दावेदार पार्टी के रूप में खड़ा करने के लिए कहीं ये सब चर्चाएं कर रही हैं, या इन सब चीज़ों को तरजीह दे रही है, या फिर इसको हाईलाइटेड कर रही है। यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल मध्य प्रदेश में जो मौजूदा स्थिति है, मध्य प्रदेश में जो मौजूदा स्थिति उसमें ये है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार बड़े धुरंधरों को अपने मैदान में उतार रही है, और जिस तरह से वो नाकेबंदी कर रही है चुनाव में, नाकेबंदी में इसलिए कह रहा हूँ कि हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ उसके बड़े बड़े सांसद हैं, मंत्री हैं,
उनको वो विधानसभा का चुनाव लड़वा रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दें कि अगर एक सांसद अगर जीतता है तो उसके विधानसभा क्षेत्र में 7 से 10 जो है विधानसभा क्षेत्र होते हैं एक लोकसभा में। तो जब वो एक सांसद जब एक मैदान में, जब विधानसभा के मैदान में उतरेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो एक साथ कई विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति बहुत पुख्ता है। इसके अपितु अगर आप कांग्रेस की रणनीति पे बात करें तो कांग्रेस लगातार जो है वो हिंदुत्व के कार्ड को अपना रही है, लगातार हिंदुत्व का राग आलाप रही है। बाबा बागेश्वर को भी कमलनाथ ने स्वागत किया, उनके बेटे ने स्वागत किया, तो वह एक बड़े रूप में मैसेज देना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह मैसेज क्या वोट में तब्दील हो पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप देखिए कि जो मध्य प्रदेश का जो वोटर है वो बहुत अच्छी तरह से समझता है कि उसका नफ़ा नुकसान किस में है। क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखें तो मध्य प्रदेश बिल्कुल महाराष्ट्र से सटा हुआ है और महाराष्ट्र बड़ा ही डेवलप्ड स्टेट है। तो वहाँ के लोगों की सोच जो है वो बहुत डेवलप है। लिहाजा क्या यह हथकंडा जो है वो वोटरों पे काम आएगा या नहीं आएगा, यह देखने वाली बात होगी। दूसरा, कांग्रेस ये दलील दे रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि वो पहले अपने उम्मीदवारों की लिस्ट इसलिए जारी नहीं कर रही थी कि चुनाव आयोग जब से आचार संहिता लागू नहीं होता तो मौजूदा सरकार उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ मामले दर्ज करवा सकती थी या एन केन प्रक्रिया से उनको बदनाम करने की कोशिश कर सकती थी। ये कांग्रेस की दलील है। इसीलिए कांग्रेस ने आचार संहिता लागू होने के बाद से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। कमलनाथ को भी पहली लिस्ट में दिया गया, छिंदवाड़ा से उनको दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। कमलनाथ लगातार हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर का उन्होंने स्वागत किया। तो एक हिंदुत्व का जो मतलब हार्डकोर हिंदुत्व का जो रास्ता है, जो बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक है, उस पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। उस पर जो है यह बात बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस भी हिंदुओं से इतर नहीं है। दूसरा, अगर आप उम्मीदवारों की लिस्ट को देखेंगे तो इस लिस्ट में भी मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है। कांग्रेस के इस लिस्ट में, पहली लिस्ट में वो ओबीसी को तरजीह दे रहा है, वो बाकी जातियों को तरजीह दे रहा है, सवर्णों को भी तरजीह दी जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस जो है वो एक आधार बनाकर, कांग्रेस जो है एक माहौल बनाकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। क्योंकि कांग्रेस ये जानती है कि जनाधार के मामले में शिवराज सिंह चौहान जो है वो बहुत आगे हैं। शिवराज सिंह चौहान महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हैं और किसी भी आजकल के 2014 के बाद के चुनाव में महिलाओं का मतदान जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। महिलाओं का मतदान जो है वो निर्णायक साबित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवारों की इस लिस्ट में, और जिस तरह से कांग्रेस ये काम कर रही है, अगर ये कांग्रेस का बाण सफल हुआ तो उनको जीत का स्वाद जो है चखा सकती है। लेकिन मौजूदा स्थिति में यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस जो है वो कितना दमखम के साथ मध्य प्रदेश में अपनी दावेदारी साबित कर पाएगी। हालांकि पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमने अपना एनालाइज किया है, उसके मुताबिक यह है कि मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ, सरकार के काम के खिलाफ 1% एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और इसी को आधार मानकर बीजेपी जो है वो चुनाव मैदान में उतरी हुई है। हम लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। आप भी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट भी जरूर कीजिए ताकि आपके कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारे वीडियो को लेकर कितना संजीदा हैं, आप हमारी खबरों को लेकर कितने तरजीह देते हैं और आपकी सोच क्या है। आप लगातार हमारे इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम इस पर लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, लगातार आपको बताते रहेंगे कि आगे